नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच में हूँ और आज का जो विषय है शायद उस जीवन में हमें सबसे ज़्यादा दुखी करता है। और विषय का जो शीर्षक है आज के मेरी वार्ता का, आज के मेरे वीडियो का, और वो है खुद की संपत्ति की तुलना दूसरों से न करें। खुद की संपत्ति की तुलना दूसरों से न करें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। एक सामान्य जीवन में पहलू रहा है कि हम बचपन से ही हमारे दिलो दिमाग में एक माइंडसेट हमारा ऐसा बना दिया जाता है कि हम दूसरे को देख के अक्सर अपने कार्य करते हैं। जब बच्चा होता है तो बच्चे के दिलो दिमाग में यही बातें डाल दी जाती हैं कि उसका बच्चा अच्छा है, उसके अंक अच्छे आए, उस बच्चे को देखो अपने माता पिता का कितना सम्मान करता है, या वो बच्चा अच्छा काम करता है, पढ़ने में अच्छा है, अच्छे अंक लाता है। इस तरह की प्रवृत्ति हमारे दिलो दिमाग में और हमारा एक माइंडसेट बना दिया जाता है और उसी माइंडसेट के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में अपने जब जिम्मेदारियां उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों को उठाते समय वही बातें हमारे दिलो दिमाग में आती हैं और कुछ ऐसा ही हम लोग कहते हैं, ऐसा ही हम लोग करने लगते हैं अपने व्यवहार में कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, मैं भी उसके बराबर जाता हूं, मैं भी उसके बराबर ही कार्य करता हूं। और परिणाम ये होता है कि एक तुलनात्मक विश्लेषण होने लगता है और तुलना और दूसरे के मानकों पर खुद का विश्लेषण करना हम लोग शुरू करने लगते हैं। और जब ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेन हम लोग पकड़ लेते हैं। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो संपत्ति अर्जित करने की बात हो, हर तरह से कहीं ना कहीं हम लोग इसी प्रवृत्ति की ओर चलने लगते हैं। और जबकि हर एक शास्त्र और हर एक अच्छा व्यक्ति कुछ ऐसा ही हमें कह देता है या हमें हमारे दिलो दिमाग में बात डालता है कि कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। और विशेषकर अगर संपत्ति की बात करें तो फिर संपत्ति की तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जब संपत्ति की तुलना हम लोग दूसरों से करते हैं तो हमारा पूरा जो एक शांति है जीवन की, वो काफुर हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। फिर हम लोग ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह के आगे बढ़ने लगते हैं। सोचने का दायरा हमारा बस वहीं तक सीमित रहने लगता है। हम लोग उसी बिंदु पर सोचने लगते हैं और उसके अलावा मेरे अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, या किस तरह से मैं अपने आप को जीवन में एक अच्छा व्यक्ति साबित कर सकता हूं, समाज में किस तरह से मैं अपनी एक अच्छी प्रतिभा स्थापित कर सकता हूं, या अगर युवा वर्ग की बात करूं तो मेरा करियर क्या अच्छा हो सकता है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते ही नहीं हैं। दो उदाहरणों से मैं अपनी बात आगे रखता हूं। ये दो कहानियां हैं और उन कहानियों में मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है। क्या है कि एक व्यक्ति अपने मित्र के घर जाता है। मित्र के घर पहुंचता है तो मित्र ने एक अच्छी गाड़ी खरीदी होती है, लग्जरियस गाड़ी जिसको कहा जाता है, और बहुत अच्छी सुख सुविधाओं वाली गाड़ी है। और उसका मित्र उसको अपनी गाड़ी दिखाता है कि देखिए ये मैंने इतनी अच्छी गाड़ी खरीदी है और इतना रुपये में खरीदी है, बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है, और मेरा सपना था कि मैं इस गाड़ी को खरीदूं और उसमें बैठूं। और हर तरह से उसका प्रदर्शन करता है कि इसकी स्क्रीन इस तरह की है, कैमरा फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, इसका एसी इतने कमाल का है और इसकी स्पीड इतनी तरह की है, इतने मोड में ये गाड़ी चल सकती है, ये सब बातें दिखाता है। और मित्र उसको बधाई देता है कि बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी अच्छी गाड़ी खरीदी, ऐसा हुआ। उसके बाद मित्र अपने मिल करके फिर वापस आ जाता है। एक साल बाद फिर उनका मिलन होता है। तो जो गाड़ी का मालिक था, जो मित्र, वो बड़ा परेशान होता है।
परेशानी का कारण पूछता है तो वो कहता है कि यार बस ऐसी है, चल रहा है। और परेशानी कुछ नहीं होती है, परेशानी केवल एक चीज़ होती है कि बगल पड़ोसी वाला उससे अच्छी गाड़ी खरीद चुका होता है। अब वो उस गाड़ी को, जो उसका एक सपना था कि मैंने इस गाड़ी को चलाना था और एक सपना उसने प्राप्त किया था, उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है, बल्कि दूसरे बगल पड़ोसी को देख करके, दूसरे बगल पड़ोसी की गाड़ी को देख करके अपने आप को दुखी कर रहा है। तो ये जीवन की सत्यताएं हैं। जीवन की सत्यताएं हैं कि हम लोग दूसरों को देख करके अपने पास जो वैभव है, अपने पास की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का उपभोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये वास्तविकताएं हैं। एक और दूसरी कहानी बताता हूं साहब। फिर मैं कह रहा हूं इस बात में कि इसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, लगभग अधिकांश लोग हैं जो हम लोग इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और ये खुद मेरे भी अनुभव हो सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी कहानी को लेकर के मैं आपके बीच में अपनी बात रखता हूं। एक मित्र था जिसने अपनी एक बहुत अच्छी मकान बनाई, अच्छी किस्म के उस पर सामान लगाया गया, बहुत महंगे महंगे सामान लगाए गए, जिसमें टाइल्स बहुत अच्छी लगाई गई, रंग रोगन बहुत अच्छा किया गया, दरवाजे बहुत अच्छे लगे, बहुत ऐशो आराम अत्याधुनिक उसका एक मॉडल था, वो बनाया। और उसके बाद अपने मित्र को आमंत्रित किया तो बोलने लग गया कि देखो ये मैंने ऐसा ऐसा बना रखा है, इतने कमरे बना रखे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, बड़ा बड़ा ये है सो है, और उसके बाद हाथ लगा के देखो कितनी अच्छी स्मूथनेस इसमें है। और मित्र को ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं लगाइए, आप हाथ लगाइए इन टाइल्स पे, कितनी अच्छी टाइल्स हैं, ये कितनी स्मूथ हैं, कितनी बहुत अच्छी हैं और बहुत महंगी हैं, और बहुत उस तरह से इनको पसंद किया गया है, और बहुत ज़्यादा इनको मैंने देखा है। इस तरह की वार्ताएं होती हैं, दिखावा होता है और प्रदर्शन होता है। उसके बाद फिर मित्र जो गए हुए थे, जिनको आमंत्रित किया गया था, वो फिर आते हैं, और उसके बाद फिर वही मित्र 2-3 साल बाद उसी मित्र के घर जाते हैं जो मकान जिन्होंने बनाया था। तो वो मित्र बड़ा दुखी हो जाता है, दुखी सा रहता है, दुखी हो जाता है तो क्या कह सकते हैं, लेकिन दुखी सा रहने लगता है। और अब मकान उसको अपना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि बगल में उससे अच्छा मकान बन चुका होता है, उससे महंगा मकान बन चुका होता है, उससे बड़ा मकान बन चुका होता है। तो ये है जो हम लोग जीवन में अपनाते हैं, और ऐसे ही हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं साहब। ये हर क्षेत्र में है। जब हम लोग अपनी संपत्ति की विशेष रूप से तुलना करने लगते हैं और दूसरों की संपत्ति में अपनी संपत्ति को कम आंकने लगते हैं, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना पति हो, चाहे अपना घर परिवार हो, चाहे अपना कुछ भी हो, अपने कपड़े हों, अपने जूते हों, अपनी पढ़ाई हो, अपनी डिग्रियां हों, कुछ भी हो, जब हम लोग इस तरह की तुलना करने लगते हैं और उसके बाद फिर अपने आप को एक हीन ग्रंथि में डाल लेते हैं, और फिर एक अपनी जो सुख शांति है उसको समाप्त करने लगते हैं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा मेरा मानना है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं के अनुसार वो अब संपत्ति को अर्जित करता है, अपने कार्य करता है। कोई दुबला पतला होता है, कोई शरीर से बहुत अच्छा हष्ट-पुष्ट होता है, तो कार्य करने की गति, कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। किसी के पास ठीक ठाक दिमाग होता है, किसी के पास कम दिमाग होता है, सामान्य रूप से कुछ ऐसी भी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। किसी की विरासत बहुत अच्छी होती है, किसी की विरासत बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हर एक में अंतर आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन देखो, दूसरे की प्रगति देख करके प्रेरणा लेना यह अलग बात है। प्रेरणा शब्द अपने आप में एक उचित शब्द है, एक बहुत अच्छा शब्द है। प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन अपने समकक्ष को देख करके या दूसरे को देख करके अपने आप को उदास की स्थिति में पहुंचा देना और अपने को दुख पहुंचाना, यह बहुत बड़ी गलत बात है, या एक कहूं मैं कि मूर्खतापूर्ण बात है। तो यह है कि हम लोग उन चीज़ों से विमुख हो जाते हैं जो हमारे शास्त्रार्थ कहते हैं, हमारी परंपराएं कहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम,
कंटेनमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। पर कहाँ, ये भौतिकवादी युग है और इस भौतिकवादी युग में हम सब उस भौतिकता की दौड़ में, उस संपत्ति की दौड़ में लगे हैं, सुख चैन बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ बात करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जब भी होते हैं तो वही दिखाने की स्थिति में होने लगते हैं, और फिर जब कोई हमसे आगे पहुंचता है तो अपने आप को दुखी कर लेते हैं। किसी की दूसरी की संपत्ति बहुत अच्छी दिखने लगती है और उसके बाद फिर अपनी संपत्ति को हम लोग उसका उपभोग नहीं करते हैं। पहले बहुत खुश हो जाते हैं जब हमारे पास संपत्ति अच्छी होती है। कोई किसी भी रूप में जो संपत्ति होती है वो जब हमारे पास अच्छी होती है तो हम लोग कुछ समय के लिए सुखी अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जब हमसे कोई आगे निकलता है, उससे अच्छी संपत्ति अर्जित करता है, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये जो एक जीवन का जो हमने अपने आप को उलझा दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा अपने जीवन में उस क्षण को जरूर महसूस करना चाहिए जिसको प्राप्त करने में हमने अपना समय लगाया है, अपनी ऊर्जा लगाई है और अपने उसके प्रति कार्य किया है। उसका उपभोग करना आना चाहिए। और अगर हम लोग उन चीज़ों का उपभोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, या यूँ कहें कि उन चीज़ों का उपभोग हम लोग कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग देखा देखी की स्थिति में या कुछ और स्थिति में अपने आप को उलझा देते हैं, तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन जाता है। तो मेरा आज का विषय यही था कि हम लोग दूसरों की संपत्ति को देख करके खुद को दुखी ना करें। अपनी संपत्ति की तुलना कभी भी दूसरों की संपत्ति से बिल्कुल भी ना करें। और जहाँ पर संपत्ति की बात होती है तो संपत्ति तो एक ऐसी लालसा है जिसकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और संपत्ति हमेशा लालायित करती है। संपत्ति हमेशा व्यक्ति को एक ईर्ष्या के क्षेत्र में डालती है। तो कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए कि हम लोग अपने आप को एक बिंदु पर जा करके संपत्ति के बारे में संतुष्ट करने की कोशिश करें। भले मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग संतुष्ट हो जाएं और हर एक और कोई और या मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक समय या एक ऐसा बिंदु अवश्य हम लोग जोड़ें जीवन में जहाँ पर कि हम अपने आप को ये समझाने में सक्षम हो जाएं कि हाँ, अब इसी में हमें उपभोग करना चाहिए, इसी में अपना गुजारा भत्ता करना चाहिए, या इसी में हमें सुखी रहना चाहिए, इसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसका उपभोग करना चाहिए। फिर एक बार मैं अंत में यही बात कहूँगा कि जिन चीज़ों को हम लोग प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा समय लगाते हैं और वो हमें प्राप्त भी हो जाता है एक समय के बाद, और उसके बाद फिर कुछ समय में हमें सुखी प्राप्त, उसका सुख भी हम लोग लेते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उससे अच्छी संपत्ति किसी दूसरे के पास आ जाती है तो हम लोग दुखी होने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है समाज की और मानव जीवन की। इसमें बिल्कुल भी अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए। एक अच्छे समझदार व्यक्ति को अपने प्रयास करें, अपनी संपत्ति को अर्जित करें और अपने इच्छानुसार संपत्ति प्राप्त करें और अपने क्षमता के अनुसार और अपने आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति को जोड़ने का प्रयास अवश्य करें। लेकिन तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ने में हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दुख पहुंचाते हैं और अपनी जो शांति है उसको समाप्त करते हैं। मुझ में जितनी क्षमताएं होंगी निश्चित रूप से मैं उतना ही कर पाऊंगा, ये बात सत्य है। और निश्चित रूप से मुझे उसी के अनुरूप अपने आप को, अपने विचार और अपनी महत्वाकांक्षाएं वहाँ पर उसी रूप में रखनी चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। अन्यथा फिर वही स्थिति हो जाएगी कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है लेकिन मैं उस गाड़ी का उपभोग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बगल वाले के पास उससे अच्छी गाड़ी है। मेरे पास बहुत अच्छा मकान है लेकिन मैं उस मकान का उपभोग और उस मकान में शांति नहीं ला पा रहा हूँ या शांति से नहीं रह रहा हूँ क्योंकि बगल वाले का मुझसे अच्छा मकान है। ये मेरा दृष्टिकोण बन चुका है, मेरा नज़रिया बन चुका है। और अगर मैं ऐसे नज़रिया के साथ आगे बढ़ता हूँ तो निश्चित रूप से मैं एक वास्तविक जीवन, एक अच्छा जीवन, एक फलदायी जीवन और एक शांतिपूर्वक जीवन, एक संतोषमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कहा जा सकता है। तो आशा है आपको ये विचार पसंद आए होंगे
और आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि जीवन की सार्थकता कहाँ पर है और किस तरह से हम लोग आज जो जिस तरह से भौतिकवादी युग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो अपनी संवेदनाएं हैं और जो हमारे अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको हम लोग समाप्त कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और जो हमारा एक सामाजिक जीवन होता है वो सिमटता जा रहा है, इस रूप में उसको देखने का प्रयास करें। और वो सब इसलिए क्योंकि हम लोग संपत्ति 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 करके और विशेषकर दूसरे की संपत्ति को देख देख करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा न हो और हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी बिंदु पर संतुष्ट करें और सुखमय जीवन बिताएं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर मेरे जो चैनल है डॉक्टर RS बिस्ट उसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ये मैं बार बार कहता हूँ। ये मुझे अपेक्षा भी रहती है कि कोई मेरे वीडियो को लाइक करे और मेरे विचारों को सुने और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद।